बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को इत्तेफाक नहीं बल्कि रणनीति और मेहनत का एक ऐसा करिश्मा है जिसको बुनने वाले भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्हें भारतीय राजनीति में चाणक्य भी कहा जाता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को 2/3 बहुमत से जीत लिया हो, लेकिन इसके पीछे की मेहनत की कहानी बहुत लंबी है। आइए बताते हैं उस कहानी को। अमित शाह की रणनीति ने ही बंगाल की राजनीति का रुख बदलने का काम किया है। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो 2016 में बीजेपी सिर्फ 3 सीटों तक सीमित थी, लेकिन अमित शाह की रणनीति के तहत 2021 में पार्टी 77 सीटों तक पहुंची और वोट शेयर भी 10% से बढ़कर करीब 38% हो गया। इसके बाद अमित शाह ने हार से सबक लेते हुए संगठन को और रणनीति में बड़े बदलाव किए। यही बदलाव 2026 में जीत की नींव बने। इस बार बंगाल में 92.47% का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो बताता है कि लोगों ने बड़ी संख्या में लोकतंत्र में हिस्सा लिया। इस उच्च मतदान के पीछे भी अमित शाह की रणनीति का अहम योगदान माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लगातार लोगों से डर के बिना वोट देने की अपील की। अब बात करते हैं इस जीत के पीछे की रणनीति की। सबसे पहले अमित शाह ने एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी को एक मजबूत हथियार में बदल दिया। अमित शाह ने यह सुनिश्चित किया कि लोगों की हर शिकायत को एक राजनीतिक विकल्प से जोड़ा जाए ताकि नाराजगी सीधे वोट में बदले। दूसरा, संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया गया। अमित शाह ने पार्टी के अंदर गुटबाजी खत्म करवाई और हर कार्यकर्ता को स्पष्ट जिम्मेदारी दी। अमित शाह ने खास तौर पर उन सीटों पर फोकस किया जहां 2021 में बीजेपी बहुत कम अंतर से हार गई थी। लगभग 40 ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया जहां 10,000 से कम वोटों का अंतर था। तीसरा, अमित शाह ने डर के माहौल को खत्म करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। चुनाव के दौरान हजारों केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद भी 700 कंपनियों को बनाए रखने का फैसला लिया गया ताकि लोगों को किसी भी तरह के डर या हिंसा का सामना ना करना पड़े। अमित शाह की इस रणनीति से वोटर्स में भरोसा बढ़ा और बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। चौथा, बूथ लेवल मैनेजमेंट, जो अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। पन्ना प्रमुख मॉडल के तहत हर कार्यकर्ता को 50 से 60 वोटर्स की जिम्मेदारी दी गई। अमित शाह ने यह सुनिश्चित किया कि हर वोटर तक पहुंच बनाई जाए, उनसे संपर्क रखा जाए और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। इस माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से छोटे छोटे वोट अंतर बड़ी जीत में बदल गए। इसके अलावा अमित शाह ने टेक्नोलॉजी और ग्राउंड नेटवर्क का भी बेहतर इस्तेमाल किया। एक सेंट्रल वॉर रूम बनाया गया जो हर विधानसभा सीट की स्थिति पर नजर रखता था। करीब 40,000 बूथ एजेंट्स को तैनात किया गया ताकि कोई भी पोलिंग स्टेशन बिना निगरानी के ना रहे। कम्युनिटी टारगेटिंग भी अमित शाह की रणनीति का अहम हिस्सा रही। अलग अलग समुदायों के लिए अलग संदेश तैयार किए गए। मतुआ समुदाय के लिए CAA को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। उत्तर बंगाल में गोरखा समुदाय की मांगों को 6 महीने में पूरा करने का वादा किया गया। महिलाओं के लिए 3,000 महीना देने का वादा किया गया और उनकी सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया गया। युवाओं के लिए भी 3,000 की आर्थिक मदद और रोजगार के अवसरों का वादा भी किया गया। नैरेटिव की बात करें तो अमित शाह ने चुनाव को विकास बनाम भ्रष्टाचार के रूप में पेश किया। उन्होंने लगातार ये संदेश दिया कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की समस्या है, जबकि बीजेपी विकास और सुशासन लेकर आएगी। साथ ही अमित शाह ने आउटसाइडर वाले मुद्दे को भी खत्म करने की बात कही। आउटसाइडर यहाँ पे घुसपैठियों की बात हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो बंगाल की मिट्टी से जुड़ा होगा, यानी सन ऑफ सॉइल। मुख्य मुद्दों में घुसपैठ, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लगातार उठाया गया। अमित शाह ने वादा किया कि सरकार बनने के 45 दिनों के अंदर बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन दी जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाई जाएगी। अंत में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीत सिर्फ एक चुनावी लहर नहीं है, बल्कि अमित शाह की गहरी रणनीति, मजबूत संगठन, माइक्रो मैनेजमेंट और ग्राउंड लेवल की मेहनत का नतीजा है। अमित शाह ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव सिर्फ बड़े भाषणों से नहीं बल्कि बूथ स्तर की मजबूत पकड़, सही रणनीति और जनता के मुद्दों को समझने से जीते जाते हैं। फिलहाल बंगाल की राजनीति में ये एक ऐतिहासिक मोड़ है और आने वाले समय में इसका असर पूरे देश की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है।